ब्लैकवुड मैनर। ये नाम सब धीमे स्वर में लेते थे। यह नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। ये एक ऐसी जगह थी जो डर और धुंध में लिपटी हुई थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। इसकी टूटी दीवारें अंधेरे आसमान के नीचे कंकाल की उंगलियों की तरह खड़ी थीं। ऐसा लगता था जैसे ये दीवारें भी अपनी कहानी सुनाना चाहती हों। यहाँ के लोग कहानियां सुनाते थे। हर कहानी में एक नया रहस्य, एक नया डर छुपा होता था। हंसी के चीखों में बदल जाने की कहानियां। ये कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। खुशियों को अंधेरे में समा जाने की कहानियां। यहाँ की हर खुशी, हर हंसी एक गहरे अंधेरे में खो जाती थी। क्या बम किया दिसी की दही। ये हवेली एक बीते युग का अवशेष थी। एक समय था जब यह हवेली अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी। इसका भव्य पहलू अब टूट गया था और आईवी से भर गया था। आईवी की बेलें जैसे इस हवेली की पुरानी यादों को समेटे हुए थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह आंख बंद करके बाहर देख रही थीं। इन खिड़कियों से झांकते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई पुरानी आत्मा हमें देख रही हो। जैसे ही मैं पास गया, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। एक भयानक जिज्ञासा और अज्ञात के लिए एक अतृप्त प्यास ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं जानना चाहता था कि इस हवेली के पीछे क्या रहस्य छुपा है, क्या कहानियां हैं जो अब तक अनकही हैं। पुराने ओक का दरवाजा इस तरह चरमराता हुआ खुला जैसे मेरे घुसपैठ का विरोध कर रहा हो। यह दरवाजा वर्षों से बंद था और अब इसे खोलने पर ऐसा लगा जैसे यह अपनी नींद से जाग रहा हो। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां ठहर गया हो। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। खिड़कियों के छेद से छनकर आने वाली हल्की चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। यह दृश्य किसी पुराने सपने जैसा था जिसमें हर चीज धुंधली और रहस्यमयी थी। अचानक हुई आवाज से मैं उछल पड़ा। यह आवाज इतनी अप्रत्याशित थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर की मंजिल से सरसराहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे ऊपर बुला रही हो। मैं भव्य सीढ़ियों पर चढ़ गया। हर कदम मेरे भार के नीचे कराह उठा। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर उनकी चरमराहट सुनाई दे रही थी। परछाइयां फैली और मुड़ी हुई थीं, मेरी आंखों से खेल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे किसी रहस्य की ओर खींच रही हों। तभी मैंने उसे देखा। दालान के अंत में हलचल की एक झलक। यह हलचल इतनी तेज थी कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। सफेद रंग की किसी चीज की एक झलक। यह आकृति इतनी धुंधली थी कि मैं समझ नहीं पाया कि यह असली थी या मेरी कल्पना। दिखाई देने जितनी जल्दी वह गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह कभी थी ही नहीं, जैसे वह सिर्फ एक भ्रम था। दालान में तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनके चेहरे जमी हुई धूल और उम्र ने ढक दिए थे। जैसे ही मैं चला, मुझे एक ठंडी उपस्थिति महसूस हुई, एक ऐसी सर्दी जिसने मेरी हड्डियों में घर कर लिया। एक तस्वीर ने विशेष रूप से मेरा ध्यान खींचा। दुखी आंखों वाली एक औरत। जैसे ही मैं करीब गया, चित्र में दिख रही औरत ने हांफते हुए सांस ली। एक रूह कंपा देने वाली चीख खामोश घर में गूंज उठी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरा खून जम गया। चीख खुद पेंटिंग से आ रही थी, लेकिन यह नामुमकिन था। या था इन वही सी आभा की कायती थी। डरा हुआ लेकिन निडर, मैंने अपनी खोज जारी रखी। हवा ठंडी हो गई, सड़न और कुछ फूलों की खुशबू से भारी हो गई। दीवारों से ही फुसफुसाहट आती हुई लग रही थी। फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि समझ में नहीं आ रही थी। जैसे जैसे मैं दालान के अंत में एक कमरे के पास पहुंचा, फुसफुसाहट तेज होती गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक फीकी अलौकिक रोशनी फैल रही थी। यह वही रोशनी थी जो मैंने पहले देखी थी। वह रोशनी जिसने मुझे इस प्रेतवाधित भूल भुलैया में और गहराई तक पहुंचाया था। पा दे गई थी।
भाग 5। एक भयानक खोज। सांस रोककर मैंने दरवाजा खोला। वह कमरा बच्चों का कमरा था, जिसे समय ने छुआ तक नहीं था। एक लकड़ी का घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ जम गया था। एक गुड़िया फर्श पर पड़ी थी और हिलती हुई कुर्सी पर एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ एक पुतला बैठा था। यह चित्र वाली महिला थी। उसकी आंखें अब दुखी नहीं थीं, एक भयानक क्रोध से भरी हुई थीं। वह मेरी ओर मुड़ी और कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे मेरी मोमबत्ती बुझ गई और मैं अंधेरे में डूब गया। भाग 6। डर में गांव। मैं हवेली से बाहर भागा। मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं गांव नहीं पहुंच गया। गांव वाले मेरे चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे पर डर और गंभीर समझ का मिश्रण था। एक बूढ़ी औरत ने क्रूस को पकड़ते हुए कहा, वो आज रात बेचैन है। उन्होंने मुझे उसकी कहानी बताई। प्यार, विश्वासघात और एक टूटे हुए दिल की कहानी जिसे मौत भी शांत नहीं कर सकी। भाग 7। ब्लैकवुड मैनर का अभिशाप। सफेद औरत, वे उसे यही कहते थे। वह ब्लैकवुड मैनर की मालकिन थी, जो घर के लॉर्ड के प्यार में पागल थी। लेकिन उनका प्यार मना था। उसकी शादी किसी और से तय थी। ईर्ष्या और निराशा से प्रेरित होकर उसने इन्हीं दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी। लेकिन उसकी आत्मा शांति न पा सकी, यहीं रह गई। हवेली के भीतर फंसकर उसका गुस्सा और दुहक उसे एक तामसिक प्रेत में बदल रहा था, जो आज तक हॉल को आतंकित करता है। भाग 8। एक हताश याचना। गांव वाले उसके प्रकोप से डरते हुए हर कीमत पर हवेली से दूर रहे। लेकिन मैं इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसकी कहानी में कुछ और भी था। उसके दर्द का कोई कारण। मैंने ब्लैकवुड मैनर लौटने का फैसला किया। सफेद औरत का सामना करने के लिए, डर से नहीं बल्कि समझने की चाहत से। मैं एक बार फिर नर्सरी में दाखिल हुआ। भूतिया चमक अभी भी थी। सफेद औरत को रोशन कर रही थी, क्योंकि वह अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे हिल रही थी। क्यों? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। तुम यहां क्यों भटकती हो? भाग 9। सच्चाई आई सामने। सफेद औरत मेरी ओर मुड़ी। उसका भूतिया रूप हल्की रोशनी में झिलमिला रहा था। उसने मुझे अनंत का वादा किया था। उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक शोकाकुल आह की तरह थी। लेकिन उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, मौत में भी। उसने अपनी पीड़ा का खुलासा किया। लॉर्ड उसकी मृत्यु के लिए पछतावे से भरा हुआ था। उसने उसके साथ बाद के जीवन में फिर से मिलने की कसम खाई थी, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया था। इसके बजाय एक लंबा जीवन जीना चुना, दूसरी शादी की और अंततः अपनी पत्नी की बाहों में मर गया। भाग 10। प्रेत का सामना। यह एक रात थी जब चांद अपनी पूरी चमक में था और चारों ओर धुंध फैली हुई थी। सफेद औरत अपनी कुर्सी से उठी। उसका भूतिया रूप आकार और तीव्रता में बढ़ रहा था। उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को एक ठंडी, भयानक ऊर्जा से भर दिया। क्रोध और दुहक उसके चारों ओर तूफान की तरह घूम रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए तैयार हो। उसने हमारे प्यार को धोखा दिया। वह रोई। उसकी आवाज सदियों के दर्द से गूंज रही थी। उसकी चीखें इतनी तीव्र थीं कि वे दीवारों को भी हिला सकती थीं। और अब वह भुगतान करेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह अपने प्रतिशोध के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जैसे ही सफेद औरत मेरी ओर बढ़ी, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मुझे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा मुझ पर नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब मुझे सच्चाई का पता चला। यह उस पर लक्षित था जिसने उसका दिल तोड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने प्रतिशोध के लिए पूरी तरह से तैयार हो, जिसने उसे अनंत काल तक अकेले इन हॉल में भटकने के लिए छोड़ दिया था। ब्लैकवुड मैनर का लॉर्ड,
यह वही स्थान था जहां उसने अपने जीवन के सबसे अच्छे और सबसे बुरे पल बिताए थे।